सोचिए, एक फ्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, लेकिन वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंची ही नहीं। एक बहुत ही भयानक हादसा जिसमें सैकड़ों जानें चली गईं। और अब एक ऐसा दावा सामने आया है जो इस पूरी कहानी को पूरी तरह से पलट सकता है। आज हम उसी विमान हादसे की गहराई में उतरेंगे जो अब एक हादसा नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश जैसा लग रहा है। सवाल यह है कि क्या यह वाकई एक हादसा था या फिर कुछ और। चलिए पता लगाते हैं। ये शब्द एक इतालवी मीडिया रिपोर्ट से आए हैं और इसने, यकीन मानिए, इस पूरी जांच की दिशा ही बदल कर रख दी है। जो कल तक एक दुखद हादसा था, आज उसे एक जानबूझकर की गई कार्रवाई बताया जा रहा है। मतलब इस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया है। तो चलिए सबसे पहले उस खौफनाक सुबह पर वापस चलते हैं जब ये सब कुछ शुरू हुआ था। बात हो रही है एयर इंडिया फ्लाइट 171 के हादसे की। तो देखिए, एयर इंडिया की फ्लाइट 71 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए बिल्कुल तय समय पर रवाना हुई थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उड़ान भरने के बस कुछ ही देर बाद वो विमान आसमान में एक आग का गोला बन गया और इसके साथ ही सैकड़ों सपने भी हमेशा के लिए खत्म हो गए। पूरे 260 लोग, पल भर में 260 जानें चली गईं। और ये त्रासदी ये और भी ज्यादा भयानक तब हो गई जब विमान सीधा एक हॉस्टल पर जा गिरा। एक हॉस्टल जहां कई छात्र रहते थे। मतलब तबाही सिर्फ आसमान में नहीं, जमीन पर भी मची थी। छात्र, यात्री, उनके परिवार, सब कुछ बस एक ही पल में खत्म हो गया। अब आते हैं इस केस के सबसे बड़े और सबसे अहम सबूत पर, ब्लैक बॉक्स। और उस ब्लैक बॉक्स में मिली कॉकपिट की वॉइस रिकॉर्डिंग, जो इस पूरे मामले का सबसे बड़ा रहस्य बन गई है। एक दिल दहला देने वाली बातचीत। रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता है, तुमने फ्यूल क्यों बंद किया? सोचिए, ये एक सवाल, बस ये एक सवाल ही शक और सस्पेंस पैदा करने के लिए काफी है। आखिर उड़ते हुए विमान का फ्यूल स्विच कोई क्यों बंद करेगा? और दूसरे पायलट का जवाब आता है, मैंने नहीं किया। बस ये जवाब इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। अगर पहले पायलट ने नहीं किया, दूसरे ने भी नहीं किया, तो फिर किसने किया? ये छोटी सी बातचीत ही आज पूरी जांच का सेंटर पॉइंट बन चुकी है। तो सवाल वही है, अगर पायलटों ने नहीं किया तो फिर वो स्विच किसने बंद किया? क्या ये ऑटो पायलट की कोई टेक्निकल गड़बड़ी थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच है जिसे पूरा का पूरा सिस्टम दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा है? और यहीं से इस हादसे को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग थियरीज, दो अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। एक तरफ है मानवीय भूल और दूसरी तरफ है प्रणालीगत विफलता। मतलब गलती एक इंसान की थी या पूरे सिस्टम की? तो देखिए, दोषी कौन है? एक थियरी के मुताबिक शक की सुई कमांडर सुमित सभरवाल पर है। ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं कि उनकी कुछ निजी समस्याएं थीं, वो डिप्रेशन में थे। लेकिन यहीं पर दूसरी थियरी सामने आती है जो सिस्टम पर सवाल उठाती है कि अगर पायलट मेडिकली फिट नहीं था तो उसे प्लेन उड़ाने की क्लियरेंस दी किसने? एयरलाइन ने, डीजीसीए ने, या फिर मंत्रालय ने? मतलब गलती सिर्फ उस एक पायलट की है या उस पूरे सिस्टम की जिसने उसे कॉकपिट तक पहुंचने दिया? और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक इंसान को, एक पायलट को बलि का बकरा बनाया जा रहा है ताकि पूरा का पूरा सिस्टम, उसकी बड़ी बड़ी खामियां, उसकी जवाबदेही की कमी, ये सब कुछ जांच के दायरे से बच जाए? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इसमें एक और एंगल जुड़ गया है, एक और परत, जिसका खुलासा किया है ब्रिटेन के एक अखबार द इंडिपेंडेंट ने। और ये मामला है मुआवजे का। लेकिन इसकी शर्तें सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। तो हो ये रहा है कि एयर इंडिया पीड़ित परिवारों को हर परिवार के हिसाब से 100,000 से 2 लाख पाउंड का अतिरिक्त भुगतान ऑफर कर रही है। लेकिन इसके साथ एक शर्त है। शर्त यह है कि परिवार भविष्य में कंपनी के खिलाफ किसी भी देश की किसी भी अदालत में कभी भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। उन्हें अपने सारे अधिकार छोड़ने होंगे। और खबर यह है कि 130 पीड़ित परिवारों की कानूनी टीमों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि यह मुआवजा है या फिर चुप रहने की कीमत। तो अब यह मामला सिर्फ एक विमान के क्रैश होने का नहीं रह गया है। यह मामला बन गया है भरोसे के संकट का, सच की तलाश का। ये पारदर्शिता का सवाल है, जवाबदेही का सवाल है, और उस भरोसे का सवाल है जो हम सब अपने सिस्टम पर करते हैं। और इसीलिए आज भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले। जैसे ये एक घरेलू जांच है, तो इसकी खबरें विदेशी मीडिया में क्यों आ रही हैं? क्या कोई कहानी गढ़ी जा रही है किसी असुविधाजनक सच को छिपाने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, जब 260 लोगों की मौत होती है तो उसका असली जिम्मेदार कौन होता है? क्या आधिकारिक चुप्पी के पीछे पूरी कहानी को दबाया जा रहा है?
ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट नहीं है, ये सिस्टम का एक्सीडेंट है, जवाबदेही का एक्सीडेंट है और सरकारी उदासीनता का एक्सीडेंट है। मतलब इसे सिर्फ एक मशीन की गड़बड़ी की तरह नहीं देखा जा सकता। ये असल में एक संस्थागत विफलता है, एक ऐसी विफलता जहां सिस्टम ही उन लोगों की सुरक्षा करने में फेल हो गया जिनकी रक्षा करना उसका काम था। और इसीलिए आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो विमान कैसे गिरा। असली सवाल ये है कि क्या उस दिन सिर्फ एक हवाई जहाज क्रैश हुआ था, या फिर उसके साथ साथ जनता का भरोसा भी क्रैश हो गया उन सिस्टम्स पर से जिन्हें हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इस पर सोचिएगा जरूर।